डियर स्टूडेंट्स, दादाजी की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आपके सामने कुछ नंबर लिखे हुए हैं और इसमें इकाई का अंक बताना है। इस तरह के प्रश्न अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनको करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपने इसकी ट्रिक सीख ली तो आप इसे बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो ट्रिक सीखने से पहले आइए हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं। वे नंबर जिनके इकाई का अंक 0 है, 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 से एंड होने वाले नंबर्स की पावर करने पर इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही आएगा। उदाहरण के तौर पर देखें, 81 पावर 5, चाहे जितना नंबर आए लेकिन लास्ट में 1 आएगा। 1721 की पावर कुछ भी हो, 17, 71, चाहे जितना नंबर आए लेकिन लास्ट में 1 आएगा। इकाई का अंक 1 ही होगा। इसी तरह से अगर 125 है, इसकी पावर कुछ भी कर दीजिए, 31 करिए, तो नंबर चाहे जो आए लेकिन लास्ट में 5 रहेगा। 715 पावर 37, पावर चाहे जितनी हो लेकिन इसको मल्टीप्लाई करते समय लास्ट में इकाई का अंक 5 ही होगा। और देखिए 6 वाला 7616, पावर कुछ भी रखिए, 97, नंबर कुछ भी आए, बहुत बड़ा नंबर आएगा क्योंकि 7616 को 97 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नंबर बहुत बड़ा आएगा लेकिन लास्ट में इकाई का अंक 6 होगा। 126 पावर 56, पावर 57, कुछ भी पावर करिए, नंबर कुछ भी आए लेकिन लास्ट में 6 आएगा, यानी इकाई का अंक 6 ही होगा। तो इस तरह से हमें इतने सवाल तो पता चल गए कि अगर किसी नंबर के एंड में किसी नंबर का इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो उसमें इकाई का अंक, पावर चाहे जितनी हो, इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 होगा। तो इसमें ये जो सवाल दिया है, सबसे पहले अगर इसी को हम ले लें तो 8566 टू द पावर 125, नंबर चाहे जो हो, इकाई का अंक 6 होगा। नंबर चाहे जो हो लेकिन इकाई का अंक 6 ही होगा। अब चलिए दूसरा करते हैं। अब हमारे पास नंबर तो हमने देख लिया, 0, 1, 5, 6। अब बचता क्या है? 2, 3, 4, 7, 8 और 9, इतने नंबर बचते हैं। 1, 2, 5, 6 नहीं, 5, 6 तो हो गया। 1, 2, 3, 1 भी हो गया है। 2, 3, 4, 7, 8, 9, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब इतने नंबर बचे। 2 को देखें जरा। 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2
इंटू 2 इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 16, और 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 32। तो पावर जब बढ़ रही है तो 4 के बाद, पावर 4 के बाद क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो जा रहा है इकाई का अंक। तो रूल क्या हमारा निकल गया, हमारा रूल निकल गया कि पावर हर 4 के बाद, हर चौथी के बाद जो 5वीं पावर है वो क्या हो जाएगा, फिर से वही नंबर रिपीट होने लगता है। इकाई का अंक वही हो जाता है जो हमारा दिए हुए नंबर का इकाई का अंक है 2 के लिए। तो 71792 की पावर 78 में इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालने के लिए इसको 78 को 4 से भाग दीजिए, 78 में 4 से भाग दीजिए, पावर को 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 3 बचा, 38 हुआ, 4 नवाई 36, 2 बचा। तो इसका मतलब कि 792 पावर 78 में इकाई का अंक बराबर 792 की पावर 2 में इकाई का अंक। और इसमें इकाई का होगा 2 दूना 4 इक्वल टू 4। ये आंसर हो गया। तो 4 से भाग करिए, जो शेष आया उसको पावर कर दीजिए, और उसके पावर में जो इकाई का अंक आएगा वही इकाई का अंक होगा। अब चलते हैं 3 पर। 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, 3 की पावर 4 इक्वल टू 4 पावर करेंगे क्या हो जाएगा, 27 इंटू 3 इक्वल टू 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, और 3 दूना 6 और 6 2 8। 4 पावर तक की 4 पावर जब किया तो 81 आ गया। अब 5वां पावर जब करेंगे 3 की पावर 5 तो फिर आ जाएगा ये 81 इंटू 3 इक्वल टू 3, और 3 अठे 24। तो जो इकाई का अंक है वो फिर से रिपीट होने लगा। अब ये फिर 3 हुआ, अगली बार 9 होगा, अगली बार 7 होगा, अगली बार 1 होगा, फिर उसके बाद 3 होने लगेगा। तो फिर से हमारा नियम बना कि पावर को 4 से डिवाइड कर दें और देखें कि क्या शेष बचता है। जो शेष बचेगा वही पावर करके जो इकाई का अंक आएगा वो इकाई का अंक होगा। तो 3 वाला हम देखते हैं एक सवाल, यही जो सवाल दिया है इसी को देख लेते हैं। 1743 टू द पावर 17। तो क्या करेंगे हम, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। 17 को 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16, एक शेष बच गया, यानी इसमें इकाई का अंक ये बराबर होगा 1743 टू द पावर 1 में इकाई का अंक, और ये बराबर 3 होगा। तो इकाई का अंक क्या आया, 3 आ गया, क्योंकि 1743 की पावर 1 का मतलब होगा यही नंबर आ जाएगा एक बार। तो इसमें 3 है तो इकाई का अंक 3 हुआ। ये
इसके इक्वल ये नहीं है, इसमें इकाई का अंक 3 है। अब हम बात करते हैं 4 की। अब बात करते हैं 4 की, तो 4 टू द पावर 1 इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 4 क्यूब इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 64, 4 इंटू 4 इक्वल टू 64 इंटू 4 इक्वल टू 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 6 24 1 25, 2 से 56। अब देखिए एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6 आ रहा है। यहाँ क्या नियम निकला? अगर पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 होगा, पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 होगा। पावर ऑड है तो इकाई का अंक 4 होगा और पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 होगा। तो 4 के लिए तो बड़ा आसान हो गया, केवल ये देखना है कि पावर इवन है या ऑड है। तो एक सवाल इस पर करते हैं, 1324 टू द पावर 27 में इकाई का अंक, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद है कि पावर अगर ऑड है तो इकाई का अंक 4 होगा, इकाई का अंक 4। चलिए अब 5 6 हो गया, 7 का देखते हैं। 7 पावर 1 इक्वल टू 7, 7 पावर 2 इक्वल टू 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, 7 क्यूब इक्वल टू 49 इंटू 7 इक्वल टू 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 6 34। वैसे 7 का क्यूब 343 याद रखना चाहिए। 7 पावर 4 इक्वल टू 343 इंटू 7 इक्वल टू 7 3 21 की 1 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 की 0 हासिल 3, 7 3 21 2 23। 7 पावर 5 इसमें आ जाएगा 2301 इंटू 7, और जो भी नंबर आएगा लेकिन इकाई का अंक 7 आएगा। नंबर जो भी बनेगा इकाई का अंक 7 आएगा। 7 1 जा 7, तो 7 में पावर 1 हुआ तो इकाई का अंक 7, पावर 2 हुआ तो इकाई का अंक 9, पावर 3 हुआ तो इकाई का अंक 3, और 7 पावर 4 हुआ तो इकाई का अंक 1। उसके बाद पावर 4 5 होते ही फिर से 7 हो गया। तो अब रिपीट होगा 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1। तो 7 के लिए फॉर्मूला वही बना, 4 से डिवाइड कर दीजिए और देखिए कि रिमाइंडर क्या बचता है। जो रिमाइंडर बचेगा उसी के हिसाब से हम इकाई का अंक तय करेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है इस तरह का, इसको देखते हैं। 687 टू द पावर 26 में इकाई का अंक, इकाई का अंक। अब आप 26 में 4 का भाग दीजिए, 26 डिवाइडेड बाई 4, 4 6 24, शेष बचा 2। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें इकाई का अंक बराबर 687 पावर 2 में इकाई का अंक, नंबर नहीं बराबर होगा, इकाई का अंक। और इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 749 9। इकाई का अंक क्या हुआ? 9। एक और देखें इसी पर आधारित। 117 टू द पावर
92 में इकाई का अंक। चार से भाग दीजिए, 92 में 4 से भाग करके, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 हुआ, 4 तिहाई 12, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो इसमें इकाई का अंक माने इसकी पावर 0 में इकाई का अंक, यानी इकाई का अंक 1 आएगा, सबसे लास्ट वाला जो है। तो ये बराबर हो जाएगा 117 पावर 0 में इकाई का अंक। और ये बराबर हो जाएगा इकाई का अंक 1, यानी 4 से कट जा रहा तो 7 पावर 4 समझ लीजिए, 7 पावर 4। तो 7 पावर 4 क्या हो जाएगा, 49 गुणे 49 और 9 9 81, इकाई का अंक 1 आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 8 के लिए क्या होगा, 8 की पावर 1 इक्वल टू 8, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 8 क्यूब इक्वल टू 64 गुणे 8, तो 8 चौक 32 की 2, हासिल 3, 8 छंग 48, 3 51। 8 की पावर 4 इक्वल टू 512 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8 दूना 16 की 6, हासिल 1, 8 एकम 8 1 9 और 8 पंचे 40। अब इसके बाद क्या होगा, 8 की पावर 5, ये होगा 8 छंग 48, इकाई का अंक कितना आएगा 8, और फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 8 4 2 6, फिर 8 4 2 6, इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। अब एक सवाल देखते हैं इस पर और फिर तब आगे देखते हैं। चलिए, 138 टू द पावर 76 में इकाई का अंक बताएं, इकाई का अंक। तो 76 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 बचा 3, 36, 4 9 36, ये 0 आ गया। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें हम ये नियम नहीं लगा सकते कि 0 आ गया तो इसकी पावर 0 में इकाई का अंक जो होगा वो आएगा, क्योंकि 8 के पावर में इकाई का अंक कभी भी 1 नहीं होता। तो इसमें 4 शेष मान करके हम मान के चलेंगे कि 138 की पावर 4 में इकाई का अंक इसके बराबर हुआ, और 8 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा, ये होता है 6। एक और सवाल देखें, 188 टू द पावर 71 में इकाई का अंक। तो इसमें इकाई का अंक देखने के लिए 71 में 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 31 हुआ, और 4 8 32 होता है, 4 से 28, 4 7 28, 3 बचा, शेष 3 बचा, तो 3 मतलब इतने की पावर 3 में इकाई का, दिस इज इक्वल टू 188 टू द पावर 3 में इकाई का अंक, दिस इज इक्वल टू। तो चलिए अब 9 के लिए देख लेते हैं।
9 1 जा 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 9 एकम 9, 9 8 72, 9 एकम 9 एकम 9, 9 8 72, 9 की पावर 4, फिर तो 9 के लिए भी अगर एक और 9 बारी बारी से आ रहा है। 9 में अगर इवन पावर है तो इकाई का अंक 1 होगा, और ऑड पावर है तो इकाई का अंक 9 होगा। तो 9 का एक सवाल देखते हैं। 719 टू द पावर 52 टू द पावर 52 में इकाई का अंक, लास्ट में पावर इवन है तो इकाई का अंक कितना होगा? 1। जब पावर इवन है तो इकाई का अंक 1, पावर ऑड है तो इकाई का अंक 7 to 9 की पावर 37 में इकाई का अंक बराबर 9। ऑड पावर होगी तो इकाई का अंक 9 होगा, इवन पावर होगी तो इकाई का अंक 1 होगा। अभी इतना रखते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।